All of you in the video lecture of solution of trigonometric equations. Before this, you must know what is solution. Solution means the value of variable. Let us see please, if any equation x plus 1 equal to 0, it is algebraic equation, no doubt at all. What is solution of this algebraic equation? We know solution of this algebraic equation is x equal to minus 1 because x equal to minus 1 satisfies this equation. Means if we put x equal to minus 1, we get LHS equal to RHS. Now here x equal to minus 1 is solution of this linear equation. Similarly, solution of trigonometric equation means the value of theta or value of any variable x which satisfies a given trigonometric equation is known as solution of trigonometric equation. For example, if we have sin theta equal to 1 by 2, what will be the solution of this trigonometric equation? The value of theta which satisfies this equation. Let us see, we know that if theta equal to 30 degree and if we put this value of theta as 30 degree in place of theta, we get sin 30 degree 1 by 2, we get 1 by 2 equal to 1 by 2, it means theta equal to 30 degree is solution of this trigonometric equation. And we know that trigonometric equations are transcendental equation, means non-algebraic equation. To find the solution of trigonometric equation, we must know some formulae. Before this, we know that sometimes question is asked, find the principal solution. Find the principal solution of trigonometric equation. यानी trigonometric equation के जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं. तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? जो थीटा यानी x 0 और 2 पाई के अंदर इस इंटरवल में आता है, उस वैल्यू को हम प्रिंसिपल वैल्यू और प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं. ना प्रिंसिपल वैल्यू प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं. तो कैसे फाइंड करना होता है, इसलिए आपको ध्यान में क्या रखना है. देखो, आपको ऐसे क्वाड्रेंट्स ध्यान में रखने हैं. वी नो दैट दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है और इसमें प्लस प्लस होता है. और एक तरह का हमें पता है ए होता है ए होता है एस, ए होता है टी, ए होता है सी, ASTC. A means in this quadrant all trigonometric ratios are positive. In this quadrant sin and cosec are positive. In this quadrant tan and cot are positive. In this quadrant cos and sec are positive. और ये इसके अंदर आपको ऐसे ध्यान में रखना है अल्फा, पाई माइनस अल्फा, पाई प्लस अल्फा एंड 2 पाई माइनस अल्फा टू गेट द सॉल्यूशन. अगर हमारा अल्फा रेडियन में आ रहा है तो हम लोग ये यूज करेंगे. अगर हमारा अल्फा क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा आपको. एंगल होता है बेसिक. अगर ये डिग्री में है तो हम पाई यूज नहीं करेंगे, 180 यूज करेंगे. 180 डिग्री माइनस अल्फा डिग्री, 180 डिग्री प्लस अल्फा डिग्री, 360 डिग्री माइनस अल्फा डिग्री. यानी कोई भी वैल्यू थीटा की जो 360 के अंदर है, 0 को पकड़ के 360 को छोड़ के, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं. अब देखिए और एक बात हमें ध्यान में रखनी है, यानी हमारा ट्रिग्नोमेट्री का जो चार्ट होता है वैल्यूज का, वो भी पता होना जरूरी है. ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का जो चार्ट होता है वो यानी जैसे आपको पता है 0, पाई बाय 6, देन पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 2. ये हमारा जो बेसिक चार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का. यहाँ पे मान लीजिएगा साइन थीटा है, कॉस थीटा है और टैन थीटा है. तो साइन थीटा की वैल्यू साइन 0 0 होती है, 1 by 2 होती है, a 1 by रूट 2 है, a रूट 3 by 2 है, a 1 है, cos 0 1 होता है, cos पाई बाय 6 रूट 3 by 2 है, cos पाई बाय 4 फिर से 1 upon रूट 2 है, cos पाई बाय 3 1 by 2 and cos theta here cos पाई बाय 2 is 0. Then tan 0 is 0, tan पाई बाय 6 is 1 by root 3, tan pi by 4 is 1, tan pi by 3 is root 3 and tan pi by 2 is not defined. ये चार्ट भी हमें ध्यान में रखना है, इससे हम सॉल्यूशन जल्दी निकाल सकते हैं. ये चार्ट ध्यान में रखो, ठीक है. हाँ देखो भी एक एग्जांपल लेते हैं. फाइंड the principal solution, find the principal solution of
फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ कोसेक एक्स इक्वल टू √2। देखिए बेटा, इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन हमें निकालना है, कोसेक एक्स इक्वल टू √2। तो उस प्रिंसिपल सोल्यूशन कैसे निकालना है, कितना इजी है आप देखो, कितना इजी है देखो। कोसेक एक्स इक्वल टू √2 लिखो, कोसेक एक्स इक्वल टू √2 लिखा, राइट। इसका मतलब साइन एक्स क्या है, 1/√2 है, साइन एक्स 1/√2 है और साइन पॉजिटिव आया है। 1/√2 को पकड़ो, पकड़ो 1/√2 किधर है, साइन के सामने 1/√2 किधर है, यहाँ पे मुझे मिला अल्फा। क्या मिला मुझे, अल्फा। मैं देखो अल्फा कैसे निकालने, 1/√2 साइन के सामने देखना, 1/√2 साइन के सामने, ये मिला मुझे अल्फा, ये अल्फा है। इस अल्फा को लेके मैं कौन से क्वाड्रेंट में जाऊंगा, इट डिपेंड्स ऑन दी साइन ऑफ साइन। साइन का साइन पॉजिटिव है, तो साइन पॉजिटिव कहां कहां है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी मेरा आंसर अल्फा एंड पाई माइनस अल्फा है। तो देखिए प्रिंसिपल सोल्यूशन इज x इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, ऐसे आ रहे हैं। लेकिन अल्फा यहाँ पे नहीं लिखना है, मुझे सीधा अल्फा π/4 लिखना है, π/4 एंड हियर पाई माइनस π/4, सो दैट x इक्वल टू π/4 एंड x इक्वल टू 4π माइनस 3π/4। ये मेरा प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गया। तो मैं इसका एसएस लिखूंगा, सोल्यूशन सेट π/4, 3π/4, each values lies in the interval 0 to 2π। गॉट इट। एक बार फिर से देखो भाई, मुझे इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है कोसेक एक्स इक्वल टू √2 का। तो साइन एक्स इक्वल टू 1/√2 होगा, रेसिप्रोकल देने के बाद साइन एक्स के सामने 1/√2 π/4 मुझे अल्फा मिला। अल्फा को लेके जहां पे साइन पॉजिटिव है उस क्वाड्रेंट में जाना है, वो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट है। अल्फा एंड पाई माइनस अल्फा मेरा आंसर आया। समझे कि नहीं समझा? चलो और एक सम आप सॉल्व करके दिखाइए मुझे। अगर सपोज ऐसा क्वेश्चन आया है, फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ cos x इक्वल टू -1/2। देखो बेटा, cos x इक्वल टू -1/2 क्वेश्चन आया है, तो हमें इसको सॉल्व कैसे करना है, कितना सिंपल है ये। cos x इक्वल टू -1/2, चलो आइए, cos x इक्वल टू -1/2, तो cos के सामने 1/2 को पकड़ने का। Where is 1/2? Where is 1/2? Here. And then we get the alpha π/3। तो π/3 अल्फा मिला, मेरा अल्फा कितना है, π/3 मेरे मन में ध्यान में है। अब देखिए cos नेगेटिव कहाँ है, cos नेगेटिव सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो मेरा आंसर पाई माइनस अल्फा एंड पाई प्लस अल्फा आया। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन is x equal to pi minus alpha and x equal to pi plus alpha. What is alpha? Pi/3. What is alpha here? Pi/3. Got it? तो x equal to pi minus pi/3 कितना हो रहा है, 2π/3 हो रहा है, और x equal to 4π/3 हो रहा है, राइट। तो मेरा सोल्यूशन सेट क्या आएगा, इट इज 2π/3, 4π/3। इस तरीके से मैं सॉल्यूशन निकाल सकता हूं। और एक क्वेश्चन अगर हमने लिया, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ sin x इक्वल टू, या कोई भी tan x इक्वल टू 1 लिया, सपोज tan x इक्वल टू 1 लिया, तो बेटा चलो tan x इक्वल टू 1 के लिए हम लोग tan के सामने 1 देखेंगे, तो मुझे π/4 अल्फा मिला। और tan कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, tan थर्ड में एंड फर्स्ट में पॉजिटिव होता है। तो मेरा आंसर अल्फा एंड पाई प्लस अल्फा आया है ध्यान में। अल्फा क्या है, π/4 एंड पाई प्लस π/4, 5π/4, π/4 एंड 5π/4 आंसर आया। समझ में आया? ठीक है, आगे देखो और एक क्वेश्चन, ये समझ में आया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। लास्ट क्वेश्चन प्रिंसिपल सॉल्यूशन कर लेते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ sin x इक्वल टू 1। देखो बेटा, sin x इक्वल टू 1, जैसे हमने आप 3 सम्स डिस्कस किए, उसमें 2 आंसर्स आ रहे थे, लेकिन अभी sin x इक्वल टू 1 फ्रॉम 0 से लेकर टोटली π/2, पाई और 3π/2, 2π, एक राउंड में सिर्फ एक ही बार साइन की वैल्यू 1 होती है। वो भी कहां होती है, वो भी π/2 को होती है, हमें पता है ध्यान में। साइन π/2 ही अकेला 1 होता है, उसकी बाद 1 वैल्यू होने के लिए दूसरा पीरियड आना चाहिए साइन का, क्योंकि 2π तक एक पीरियड कंप्लीट होता है, 2π के बाद में नया पीरियड स्टार्ट होता है, तब उसमें एक बार फिर से 1 आ जाएगा। यानी हर पीरियड में साइन की वैल्यू 1 एक ही बार होती है, इसलिए sin x इक्वल टू 1 का एक ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ जाएगा, एंड दैट इज, ऐसे लिखना है सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन sin x इक्वल टू 1, वी नो द
only one value in the interval, that is sin pi by 2 is 1, and this equation 1, it is equation 2. From 1 and 2, x equal to pi by 2 and it belongs to the interval 0 to 2 pi. It is principal solution of trigonometric function sin x equal to 1. Got it? ये हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में, जो हमें वैल्यू प्रमेय है उससे हम कर सकते हैं। आगे है जनरल सॉल्यूशन, यानी उसके अंदर ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी आ सकता है, यानी कि वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू पुट करने के बाद हमें ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन ही मिलता है। तो जनरल सॉल्यूशन हम एक एक करके देखते हैं। देखो जनरल सॉल्यूशन में ये कुछ फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना है। साइन एक्स इक्वल टू 0 आया तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, साइन एक्स इक्वल टू 0 आया। मैं इसको रफ करता हूं, ये आपके पास है, नोट करो और ड्रॉ करो, और बाद में यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन के लिए भी इसका यूज होने वाला है। आइए, साइन एक्स इक्वल टू 0 आया तो जनरल सॉल्यूशन आता है एक्स इक्वल टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू आई और जेड एनी सेट ऑफ इंटीजर्स। नंबर सेकंड, साइन एक्स इक्वल टू 1 आया, साइन एक्स इक्वल टू 1 आया तो जनरल सॉल्यूशन आता है एक्स इक्वल टू 4n प्लस 1 पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू जेड। नंबर थर्ड, साइन एक्स इक्वल टू -1 आया, फॉर्मूला आता है एक्स इक्वल टू 4n माइनस 1 पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू जेड। नंबर फोर, साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा आया तो जनरल सॉल्यूशन होता है एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू एन अल्फा, n बिलोंग्स टू जेड। देखिए साइन एक्स इक्वल टू 0, साइन एक्स इक्वल टू 1, साइन एक्स इक्वल टू -1, ये तीनों इसके अंदर आ सकते हैं। साइन एक्स इक्वल टू साइन 0 तो मेरा अल्फा 0 होगा तो सिर्फ एन पाई बचेगा, राइट। साइन एक्स इक्वल टू 1, यानी साइन एक्स इक्वल टू 1 आया तो यहाँ पे साइन पाई बाई 2 होगा। जब मैं अल्फा की जगह पे पाई बाई 2 रखूंगा तो 4n प्लस 1 पाई बाई 2 आ सकता है, यू कैन चेक। अगर -1 यानी 3 पाई बाई 2 आया तो यहाँ पे मैं पुट करूंगा अल्फा की जगह पे, तो ये मुझे मिल सकता है। फिर भी आपको ये रेडीमेड ऐसे ध्यान में रखा तो भी चलेगा। साइन एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू एन पाई, साइन एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 4n प्लस 1 पाई बाई 2, साइन एक्स इक्वल टू -1, एक्स इक्वल टू 4n माइनस 1 पाई बाई 2। देखो बेटा, आपको ये 4n प्लस 1, 4n माइनस 1 क्या होता है मैं दिखाता हूँ। देखो साइन की जो वैल्यू आती है तो एक पाई बाई 2 को आती है, बराबर है, पाई बाई 2, बाद में 3 पाई बाई 2, बाद में 5 पाई बाई 2, और पाई बाई 2 था मुझे सब, ये 7 पाई बाई 2, ये 9 पाई बाई 2, ये ऐसे और पाई बाई 2 हो रहे हैं। ये और पाई बाई 2 में अल्टरनेट क्या होता है, देखिए अल्टरनेट ऐसा होता है, ये 4 की टेबल में से एक कम है, राइट, 4 की टेबल में से एक कम है ना, ये 4 की टेबल में से एक कम है, 4 टू 8 माइनस 1 है, बराबर। और ये 4 के टेबल में से एक बड़ा है, 4 0 0 0 प्लस 1, 4 मतलब 4 में एक ऐड हो रहा है, 4 के टेबल में से एक ऐड हो रहा है, 4 टू 8 प्लस 1 ऐड है। तो ये लोग जो आ रहे हैं यहाँ पे देखिए, ये लोग आ रहे हैं ऑल आर 4n प्लस 1 टाइप्स, गॉट इट। ये 4 के टेबल में एक ऐड करने के बाद मिलने वाले हैं, इधर भी है 4 के टेबल में एक ऐड करने के बाद मिलने वाले हैं। और ये लोग जो आ रहे हैं यहाँ पे 11 पाई बाई 2 आएगा, ये देखिए 4 के टेबल में से एक सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ रहे हैं। इसका मतलब साइन की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 के लिए 1 आती है, 3 पाई बाई 2 के लिए -1 आती है, 5 बाई 2 के लिए 1 आती है, 7 पाई बाई 2 के लिए -1 आती है, 9 पाई बाई 2 के लिए 1 आती है, 11 पाई बाई 2 के लिए -1 आती है। ऐसे अल्टरनेट साइन की वैल्यू प्लस माइनस चलती है, इसलिए इसके दो पार्ट्स आए हैं। जब अगर मैंने इन दोनों को मिक्स किया तो इन दोनों का मिक्सिंग होता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2 है ध्यान में, लेकिन ये 2n प्लस 1 पाई बाई 2 प्लस और -1 के लिए यूज होगा, लेकिन 1 के लिए ये यूज करो और -1 के लिए ये यूज करो। डोंट फॉरगेट प्लीज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया? देन नेक्स्ट, साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, उसका जनरल सॉल्यूशन है x इक्वल टू एन पाई प्लस -1 रेज टू एन अल्फा, n बिलोंग्स टू जेड। देखिए इसको मैं, इस सेट को मैं स्प्लिट अप कर सकता हूं और इसके आंसर ऐसे भी आते हैं x इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा और x इक्वल टू 2n माइनस 1 पाई माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू जेड। देखो बेटा, इन दोनों को जब मैं मिक्स करूंगा तो मुझे ए सेट मिलने वाला है। कैसे मिलने वाला है देखो, कितना इजी है। 2n पाई प्लस अल्फा, यानी जब यहाँ का n इवन होगा तब इवन पावर +1 देगा ना, -1 का पावर इवन हुआ तो इधर +1 आता है।
और माइनस एन की जगह पे ऑड आया तो ऑड अगर मैं एन की जगह पे रखता हूं तो इधर माइनस होगा, तो माइनस का साइन आता है। ध्यान में रखो साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा इवन पाई प्लस अल्फा ऑड पाई माइनस अल्फा। बोलो बोलो बोलो, इवन पाई प्लस अल्फा ऑड पाई माइनस अल्फा। बोलो एक बार फिर से, है इवन पाई प्लस अल्फा ऑड पाई माइनस अल्फा, ऐसे सब वैल्यूज इवन पाई प्लस अल्फा ऑड पाई। यानी मैंने अगर इसका सॉल्यूशन ऐसे लिखा x इक्वल टू 4 पाई लिखा तो आपको आगे प्लस अल्फा लिखना पड़ेगा। मैंने x इक्वल टू 11 पाई लिखा तो आपको आगे माइनस अल्फा लिखना पड़ेगा। तो बोले ये अल्फा क्या है सर? देखिए मैं बताता हूँ, इसका एक एग्जांपल लेके सॉल्व मतलब चेक करते हैं, मतलब बताता हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है। ये तो फॉर्मूले ध्यान में रखो। अब देखिए एग्जांपल ले रहे हैं इसके ऊपर, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin x इक्वल टू -1/2। चलो sin x इक्वल टू -1/2 का मुझे जनरल सॉल्यूशन चाहिए। तो पहले हमारे पास जो टेबल है ना, sin x के रेंज में 1/2 कहां होता है, π/6 को आता है। तो π/6 नेगेटिव मतलब साइन नेगेटिव कहां होता है, साइन नेगेटिव थर्ड और फोर्थ में। तो छोटा लो थर्ड क्वाड्रेंट मतलब पाई प्लस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब पाई प्लस अल्फा। अल्फा कितना मिला था, π/6 मिला था। अल्फा कितना मिला था, π/6 मिला था 1/2 की वजह से। और कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं हम लोग, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, पाई प्लस अल्फा है, पाई प्लस π/6 कितना है 7π/6, यानी हमारे इधर का अल्फा 7π/6 हो गया। देखिए सॉल्यूशन में sin x इक्वल टू -1/2, इट कैन बी रिटन एज sin x इक्वल टू sin ऑफ पाई प्लस π/6। Why we have written here pi plus π/6 because pi plus means entering in third quadrant, π/6 means for which we get value 1/2, 1/2 लेके थर्ड क्वाड्रेंट में एंट्री मार रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। sin x इक्वल टू sin pi plus π/6, sin x इक्वल टू sin 7π/6। तो इसके दो आंसर्स आते हैं, x इक्वल टू 2n pi प्लस 7π/6 और x इक्वल टू 2n माइनस 1 पाई माइनस 7π/6। लेकिन मैं एक ही बात लिख सकता हूं। तो जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा इसका, जनरल सॉल्यूशन आएगा x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1/n 7π/6, n बिलोंग्स टू z। देखो ये चार फॉर्मूले मैंने यहाँ पे बताए थे, चार फॉर्मूले में से कोई भी क्वेश्चन आया तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलो पहले क्वेश्चन के ऊपर, पहले फॉर्मूले के ऊपर अगर क्वेश्चन बनाता हूं तो कैसा बनेगा, देखो बेटा अभी मैं इसको रफ कर रहा हूं, इतना ही ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन आया है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin 3x इक्वल टू 0। तो सीधा है, आगे 0 आया तो आगे n पाई होगा, यहाँ पे जो भी है यहाँ पे लेना है। देखिए x की जगह x आया था तो हमारे x की जगह क्या आएगा 3x आएगा, इक्वल टू क्या आएगा n पाई आएगा। मतलब मेरा आंसर क्या आया, x इक्वल टू 3n पाई 3 n बिलोंग्स टू z। इन दिस वे यू हैव टू डू इट, मींस फाइनली हमें ट्रांसफर करके x की ही वैल्यू निकालनी है, समझा। मान लीजिएगा यहाँ पे 1 आता है, राइट। तो 3x इक्वल टू क्या आया, 3x इक्वल टू 4n प्लस 1 पाई 2 आया। 3x इक्वल टू क्या आएगा 4n प्लस 1 पाई 2 आएगा। हम लोग 3 को शिफ्ट करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 4n प्लस 1 पाई 6, n बिलोंग्स टू z। ये हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ध्यान में रखो ये फॉर्मूला सब। आगे नंबर 5 है cos x इक्वल टू 0 आया तो x इक्वल टू 2n पाई है। cos x इक्वल टू 0 आया, x इक्वल टू 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1 पाई 2, ऑड मल्टीप्लाई पाई 2 को ये 0 होता है cos। नंबर 6 cos x इक्वल टू 1 आया तो x इक्वल टू इवन पाई होता है, इवन पाई को आंसर 1 आता है। cos x इक्वल टू माइनस 1 आया तो ये ऑड पाई को आंसर क्या आता है -1 आता है। किसका, cos का। ऑड पाई को cos का आंसर -1 आता है। ऑड पाई को देखो प्लीज, देखिए आपके पास अगर ऐसा एक स्टैंडर्ड सर्कल है, इसके अंदर आप लोग ऐसे एक्सेस बनाते हैं तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0, बोलो 1। इसका कोऑर्डिनेट क्या है 1, 0 है। इसका क्या है -1, 0 है और इसका क्या है 0, -1 है। तो ये होता है 0, ये होता है पाई, ये होता है 2 पाई, ये होता है 3 पाई, ये होता है 4 पाई, ये होता है 5 पाई। देखो बेटा ये सब ऑल आर ऑड पाईज ना, ऑड पाई है ऑड पाई, इसके लिए कॉस की वैल्यू -1 होती है एंड इवन पाई को कॉस की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। समझा कि नहीं समझा, हाँ ओके।
सिमिलरली जैसे मैंने बोला आपको ये कैसे आया दोनों, ये 2n माइनस पाई बाई 2 कैसे आया देख बताता हूँ। ये है पाई बाई 2, ये है 3 पाई बाई 2, ये है 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, ऐसे। ये ऑड पाई बाई 2 जब होता है तब कॉस की वैल्यू 0 होती है। ये मैं पहली बार क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट हमेशा कॉस कॉमा साइन होता है, कॉस कॉमा साइन, कॉस कॉमा साइन, कॉस कॉमा साइन ऐसे होते हैं, इसलिए ये कॉस का वैल्यू होता है और जो सेकंड होता है वो साइन का वैल्यू होता है। समझा? ये 7 फॉर्मूले हो गए। अभी आगे cos x इक्वल टू 8 नंबर का जो फॉर्मूला है वो है cos x इक्वल टू cos अल्फा। अगर आया जैसे हमने साइन का आखिरी का लिया था वैसे ये आता है x इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा n बिलोंग टू z। चलो भाई इसके ऊपर एक सम सॉल्व करते हैं। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos x इक्वल टू माइनस 1/√2 लेते। चलो इसका जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। अभी cos x इक्वल टू 1/√2 का जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो बोलो cos के सामने जाओ 1/√2 के देखो, ऊपर चलो वो पाई बाय 4 मिला तो मेरा जो अल्फा होता है वो यहाँ पे सीधा पाई बाय 4 मिला है क्योंकि ये पॉजिटिव है, किधर दूसरे कोऑर्डिनेट पे जाने की जरूरत नहीं है। तो सॉल्यूशन में कैसे लिखता हूँ देखो बेटा प्लीज। cos x इक्वल टू 1/√2 है, मैं सीधा इस 1/√2 को रिप्लेस करूंगा cos पाई बाय 4 से, किया मैंने रिप्लेस। चलो हमारे पास x है, ये x अल्फा पाई बाय 4 है, वैसे आंसर में भी कन्वर्ट करते हैं सो दैट मैं जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस सम इज x इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा n पाई बाय 4 n बिलोंग टू z। अगर एमसीक्यू है तो ये हम ऑप्शन में चेक कर सकते हैं। अगर सपोज मान लीजिएगा इंस्टेड ऑफ दिस 1/√2 someone asked us the question minus 1/√2 at that time, is this true? No, it is not true. Why it is not true? Because cos x equal to negative, we need to go in the quadrant where the cos function is negative. We know that in second quadrant first cos function negative, in second quadrant the structure of getting angle is pi minus alpha, and here the value supportive value for getting alpha is pi by 4. So pi minus pi by 4 will be the angle, so that you have to write here pi minus pi by 4. At that time it will be true and we get the different answer. Cos x equal to cos of 3 pi by 4 and x is equal to 2n pi plus or minus 3 pi by 4 n belong to z। देखिए अगर कंपेरेटिवली स्टडी करनी है तो पीछे थोड़ा वीडियो लेके जाओ, वो देखो ये देखो, वो देखो ये देखो, आपको कंपेरेटिवली ध्यान में आएगा सॉल्व कैसे किया गया है। ठीक है, इन दिस वे वी कैन फाइंड द जनरल सॉल्यूशन यूजिंग द फार्मूला फॉर द cos। नाउ नेक्स्ट फार्मूला नंबर 9 फार्मूला tan x इक्वल टू tan अल्फा आया, अरे tan x इक्वल टू 0 आया तो x इक्वल टू n पाई होता है, n बिलोंग्स टू z। नंबर 10 tan x इक्वल टू, अभी tan x इक्वल टू 1 और tan x इक्वल टू -1 मैं नहीं ले रहा हूं क्योंकि वो अंदर वाला है, वो बाउंड्री के ऊपर का नहीं है। tan x इक्वल टू tan अल्फा, इसका जो जनरल सॉल्यूशन आ रहा है वो आ रहा है x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। भाई ध्यान में रखो यहाँ पे सिर्फ प्लस का साइन आता है, इधर प्लस माइनस जैसा कोई नहीं होता क्योंकि एक की वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल होती है प्लस अल्फा। देखिए इसके ऊपर एग्जांपल, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan x इक्वल टू 1/2 सॉरी √3 आया सपोज, तो हम सॉल्व कैसे करें इसको। tan x इक्वल टू √3 को हम लिखेंगे tan of pi by 3 and then after my alpha is pi by 3, so my answer will be n pi plus pi by 3, n belongs to z। In this way we can find the general solution if tan x equal to tan alpha is there or tan x equal to any value is given there। Got it? Next number 11, 12 and 13, sin square x equal to sin square alpha, cos square x equal to cos square alpha, tan square x equal to tan square alpha। अगर इस टाइप में क्वेश्चन है तो तीनों का एक ही कॉमन सॉल्यूशन होता है, इट इज x इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस अल्फा n बिलोंग्स टू z। ठीक है, एक बात यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं, बच्चों से मिस्टेक हो सकती है। अगर क्वेश्चन आता है साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3/4 तो बच्चों को लगता है भाई साइन स्क्वायर एक्स इक्वल 3/4 आया है तो चलो इसका स्क्वायर रूट लेते हैं।
लेकिन कुछ काम का नहीं है। अगर हमने स्क्वायर रूट लिया तो उसके 50% रूट्स जो भी आने वाले सोल्यूशन आने वाले वो क्या करते हैं, पॉसिबिलिटी हमारी कम हो जाती है 50% से। आइडिया में इसलिए स्क्वायर रूट कभी नहीं लेना है, स्क्वेयरिंग कभी नहीं लेना है। जैसे है वैसे ही फॉर्मूला यूज करने के बारे में सोचो। साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 आया तो हम लोग इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर इज इक्वल टू √3/2 ब्रैकेट स्क्वायर एंड वी नो दैट √3/2 इज फॉर 60 डिग्री मींस दैट इट इज साइन स्क्वायर π/3। समझा कि नहीं समझा? चलो अभी हमारा ये फॉर्मूला यूज होगा। π/3 की वैल्यू क्या है, अल्फा है, अल्फा की वैल्यू π/3 है। तो द जनरल सॉल्यूशन इज x इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस π/3 n बिलोंग्स टू z। ये आंसर आया। समझा कि नहीं समझा? ठीक है, इस तरीके से ये 13 फॉर्मूले हो गए। और एक है 14, लेकिन ये 14 फॉर्मूला सिर्फ मैं पैटर्न लिखता हूँ, उसका सोल्यूशन मैं एग्जांपल से ही बताऊंगा आपको। देखो बेटा नंबर 14 जो है आखिरी है ये, अगर a cos x प्लस b sin x प्लस सी इक्वल टू 0 इस पैटर्न में कभी इक्वेशन आता है तो हमें क्या करना होता है, इसको चेक करना होता है पहले। मॉडुलस ऑफ सी लेस देन और इक्वल टू √a² प्लस b² है क्या है तो ही रूट्स पॉसिबल है, अदरवाइज रूट्स आर नॉट पॉसिबल। तो चलो कुछ एग्जांपल्स हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। हाँ देखो बेटा इसको सॉल्व करना जो मैंने अभी लास्ट में डिस्कस किया, इसको सॉल्व करना है मुझे। ये a sin x प्लस b cos x इक्वल टू सी या माइनस सी इस पैटर्न में है। तो पहले मुझे चेक करना है यहाँ पे मॉड सी लेस देन और इक्वल टू √a² प्लस b², यस और नो। मॉड सी यानी मॉड 1 लेस देन और इक्वल टू √a² यानी 3, b² यानी इधर का -1 का स्क्वायर 1। ये मॉड 1 आ रहा है लेस देन और इक्वल टू √4, 1 लेस देन और इक्वल टू 2। ये ट्रू है, ये ट्रू है मतलब सॉल्यूशन यस है, यस यानी पॉसिबल है। अगर सपोज यहाँ पे ये इस साइड से बड़ी आ रही है तो बोल देना सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। हाँ तो चलो सॉल्यूशन एग्जिस्ट है। अभी क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड दीज सॉल्यूशंस व्हिच आर एग्जिस्ट। तो क्या करना है, सिंपल सी बात है, जो अभी मैंने टेस्ट किया था a² प्लस b² अंडर रूट में डाल के, वो कितना आया था, वो 3 + 1 4 यानी 2 आया था। तो इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करो, ठीक है। sin x √3/2 माइनस cos x 1/2 इक्वल टू 1/2, ये समझा है बेटा। तो आगे मुझे क्या चाहिए, cos का फॉर्मूला यूज करना इजी लगता है या sin का फॉर्मूला इजी लगता है, तो ये डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर। ऑप्शन में -1/n दिख रहा है तो sin का फॉर्मूला होगा, अगर ऑप्शन में 2n पाई ऐसा दिख रहा है प्लस और माइनस दिख रहा है तो cos का फॉर्मूला होगा। तो अभी आप यहाँ पे अगर ये थ्योरी का क्वेश्चन है तो आपकी मर्जी है, तो मैं तो यहाँ पे sin का यूज करके कर रहा हूँ। तो ये sin x है, व्हाट इज √3/2, √3/2 नथिंग बट बोलो cos π/6 माइनस cos x, व्हाट इज दिस sin π/6 एंड इक्वल टू 1/2, ठीक है। sin a cos b माइनस cos a sin b, ये होता है sin of x माइनस π/6 इक्वल टू ये 1/2 है, 1/2 नथिंग बट sin of π/3। देखो ये हमारा x हो गया और ये हमारा अल्फा हो गया। sin x इक्वल टू sin अल्फा का मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। तो जनरल सॉल्यूशन आया x माइनस π/6 इक्वल टू n पाई प्लस -1/n π/3 n बिलोंग्स टू z। मुझे तो x की वैल्यू चाहिए होती है, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/n π/3 प्लस π/6 n बिलोंग्स टू z। इस तरीके से हमारा आंसर मिल सकता है। अगर आपने मुझे क्वेश्चन पूछा सर अगर आपने जो बोला था ना cos में कैसे करना है वो जरा बताओ तो ना। हाँ बताता हूँ। यहाँ पे क्या करने का, ये sin x की टर्म पहले आ रहे ना, उसको ट्विस्ट करके cos की टर्म पहले करो। cos को पहले देखो, बाद में sin को लिखो और ट्रांसफर करो, उल्टा करो। तो cos a cos b, जैसे मैंने sin a cos b का फॉर्मूला लाया ना, वैसे आप cos a cos b का फॉर्मूला लाओ तो फाइनली आपको cos मिलेगा और आपका x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सम्स आप सॉल्व करो, ठीक है। तो ये सम सॉल्व करने के लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालना मैंने आपको बता दिया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइए और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके, यस।